जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2.81। दिस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन 2.24। तो 2.24 हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर उसको देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। 2.82 की तरफ चलते हैं। द इंडेप्टनेस एट एनी टाइम इन द अमोर्टाइजेशन इज कॉल्ड। देखें, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में जिक्र किया है। एट एनी गिवन टाइम जो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है जी, वो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहलाता है। ठीक है, तो वो जो हमारे आखिरी कॉलम में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है किसी भी लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का, दैट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द लोन। एनपीवी इज हाई व्हेन रेट इज लो। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं 2-3 दफा कि रेट का और एनपीवी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। रेट ज़्यादा होगा तो एनपीवी कम होगी, रेट कम होगा तो एनपीवी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन 2.84, दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन 2.28। आप उसे करें, उसके बाद ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2.85 की तरफ चलते हैं। गफूर प्लान टू इन्वेस्ट ₹5,000 एवरी ईयर। इसका मतलब यह है कि दिस इज गोइंग टू बी एन एन्युटी और अमाउंट जो है वो 5,000 है। सो दिस इज योर आर कि आपने हर महीने हर साल 5,000 रुपये जमा कराने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। टाइम 3 ईयर्स है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब है कि ये एन्युटी ड्यू है। इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि N1 है। फ्यूचर वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है S इज इक्वल टू P, S इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि 5,000 into 1 plus what is the rate 0.1 raised to power time 3 years। ठीक है जी, इसके बाद हमने इसमें से 1 माइनस करना होता है और ये कैलकुलेशन हमें पहले करनी होगी, इसलिए हमें 2 ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। तो ये सारा का सारा हो गया जी 5,000 मल्टीप्लाई बाई ये वाला सारा का सारा फैक्टर। अब हमें डिवाइड बाय करना होगा R से 0.1, और क्योंकि ये एन्युटी ऑर्डिनरी नहीं है, एन्युटी ड्यू है, तो इसलिए इसको 1.1 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो हमारा जो आंसर है डेट इज 18,205, ऑप्शन डी। 2.86 की तरफ चलते हैं जी। फराज बोरोड 1 मिलियन एट द सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि उसने बोरो किया हुआ है, सो दिस इज ए प्रिंसिपल अमाउंट। रेट इज 8.5% रेट है जी, सिंपल इंटरेस्ट है। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड ही रीपेड अ टोटल ऑफ 1510, यानी कि एस उसने इतना पे किया है, पीरियड ऑफ द लोन फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी लगेगा। तो 1510 अल्फा इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 1 मिलियन रेट 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.085 एंड व्हाट इज द टाइम टाइम ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अल्फा एक्स यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ सॉल्व फॉर एक्स इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 6 ईयर्स। 2.87 है जी, यूलर नंबर याद रखिएगा 2.718 होता है जी। ठीक है, दिस कम्स आउट ऑफ योर मेमोरी, ये आपको याद होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के केस में ये नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। 60 बोरोड ₹600,000। ठीक है जी, यानी कि उसने पैसे मांगे हैं, बोरो किए हैं, तो ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है जी। फ्रॉम फहद फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years and 9 months, यानी कि टाइम जो है वो 3 years and 9 months का है। लेकिन अगर फार्मूला में हमने टाइम लिखना है तो हम 3 प्लस 9/12 इस तरह से करके लिखते होते हैं। और R जो है वो रेट है हमारा, यानी कि 3 प्लस 9/12 ये होगा जी 3.75। और अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट है जी, ही विल गेट ₹400,000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द लोन, यानी कि उसने दे दिए हैं और वापसी पे उसको 4 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू है डेट इज 1 मिलियन। आर फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्यूचर वैल्यू है जी 1 मिलियन, हम कैलकुलेटर पे पुट करेंगे जनाब और जीरोस का ध्यान रखेंगे। अल्फा इज इक्वल टू जो अमाउंट उसने दी है दैट इज 600,000, ये हमारा पी है जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। 1 प्लस रेट इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने टाइम के साथ 3.75। शिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स, तो ये आता है जी 17.77। सो द रेट इज 17.78, ऑप्शन बी। 2.89 की तरफ चलते हैं। कामरान इन्वेस्टेड ₹6 मिलियन, ये उसने आज इन्वेस्ट किए हैं विद द रियल एस्टेट फर्म। द फर्म रिटर्न हिम 7 मिलियन, ये उसको बाद में मिले हैं आफ्टर 3 years, टाइम 3 years है।
द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। देखिए हमने इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर आपको पता चले इफेक्टिव रेट से मतलब ये है कि आपने एनुअल रेट फाइंड आउट करना है। आर इज टू बी फाइंड आउट। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है जी। हम लोग कहते हैं 7 मिलियन उसको मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 6 मिलियन उसने इन्वेस्ट किया है, 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज समथिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट, रेज टू पावर 3 क्योंकि टाइम 3 है। शिफ्ट और सॉल्व करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0.0527 यानी कि 5.27 is the rate which is compounded annually for your interest. 2.90 exactly like 2.12। आप 2.12 करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 2.91, 2.13 की तरह का ही है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से फैलाए हैं ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको सारे सवाल एक जगह पे नज़र ना आए। और मतलब ये कि अगर सारे सवाल एक ही जगह पे आ जाएं तो फिर उनका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया मैं क्वेश्चंस के, आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस तरह के क्वेश्चंस नज़र आए ताकि जब आप उसे सॉल्व करें तो आपकी रेपिटेशन भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। 2.92 इज जस्ट लाइक 2.66। 2.93 की तरफ चलते हैं जनाब। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 9% कंपाउंड मंथली, ये हमारा रेट है। कंपाउंड एन यानी कि 12 है। द वैल्यू ऑफ परपेचुटी फॉर ₹3000 पर मंथ वुड बी। हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी फाइंड आउट करनी है विच इज़ फार्मूला इज कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एन। तो हमारे पास है जनाब 3000 रुपये की परपेचुटी, रेट है जनाब 0.09 डिवाइडेड बाय 12। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास होगा जी 3000 डिवाइडेड बाय 0.09 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 400,000। ठीक है जी। पर मंथ है, हाँ पर मंथ ही चाहिए, 400,000 है। इसका आंसर 2,70,000 लिखा हुआ है जो कि ठीक नहीं है। 2.94 की तरफ चलते हैं जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 7% फॉर 7 ईयर इज x। ठीक है जी, कोई अमाउंट है, आई डोंट नो वो क्या है, लेकिन जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो x के इक्वल बनती है, जिसका टाइम जो है वो 7 ईयर्स है और रेट जो है वो 7% है। ठीक है जी। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेम अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। उस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू 5 साल के बाद कितनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना चाहिए क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं बताया गया। तो पहले तो हम वो अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू x है, 7 साल पीछे की प्रेजेंट वैल्यू x है, तो वो अमाउंट कितनी होगी। यानी कि वो कह रहा है कि 7 साल के बाद एक अमाउंट है, हमें नहीं पता वो अमाउंट क्या है, लेकिन जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो x बनती है। तो वो अमाउंट कितनी होगी ये पहले हमने फाइंड आउट करना है। रेट 7% है और टाइम जो है वो भी 7 ईयर्स है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू x है, 1 प्लस रेट 0.07 है और टाइम 7 ईयर्स है। तो ये बन जाएगा जनाब 0.07 इंटू 7 0.49, 1.49x। ये है जनाब वो वाली अमाउंट। ठीक है जनाब, सो दिस विल बी द आंसर और इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2.12। क्वेश्चन 2.96 की तरफ चलते हैं। अली प्लान्स टू इन्वेस्ट 8,000, ये आपका आर हो गया जी। एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स, तो टाइम 3 ईयर्स है जी। क्योंकि एवरी ईयर है तो उसका मतलब है कि हर साल पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये एन्युटी है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ये वाला सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल किया है, उसका मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ ताकि आसानी रहे आपको समझने में। ये वाला सवाल था जी 2.85। सो दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक 2.85। तो आप उसको देखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2.97 की तरफ चलते हैं। बड़ा मजे का सवाल है ये जो सवाल है। इसकी रिकॉर्डिंग 2.97 की इस वीडियो के बाद आपके लिए अवेलेबल होगी क्योंकि ये मैंने इस तरह का सवाल सेपरेटली रिकॉर्ड कराया हुआ है। तो बजाय इसके कि दोबारा मैं 10-12 मिनट लगाऊं, अगली वीडियो में वही वाला सवाल आपके लिए अवेलेबल होगा। 2.98 ए प्रोजेक्ट कॉस्टिंग दिस, सेम सवाल है जी। IRR की अप्रॉक्सीमेशन करनी है, इससे पहले ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। आपने वो क्वेश्चन देख लेना है जी। 0.29 इज द रेलेवेंट क्वेश्चन, जो आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ इंशाल्लाह जरूर आ जाएगी।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जी। अमन वांट्स टू सेव द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years in order to meet the expenses to be incurred on the higher education of his son. He has recently invested rupees 100,000 and plans to further invest rupees 20,000 at the end of each quarter. Which of the following amount will be available to him at the end of 8th year if he earns a profit at 8% per annum compound quarterly? इसी तरह का क्वेश्चन हम इससे पहले भी एक कर चुके हैं और उस क्वेश्चन का रेफरेंस है जनाब 0.19, जहाँ पे हम लोगों ने सालिक का क्वेश्चन किया था। तो उस क्वेश्चन के अंदर ये था कि उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं, तो इसी तरीके से बिल्कुल दो डिफरेंट पेमेंट मेथड्स उनके पास थे और उन्होंने उसकी कंपाउंड वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है जनाब, तो ये कुछ सवाल थे जी, और इनको आप प्रैक्टिस करें, देखें, उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू।